जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो है त्रिज्या अगर दिया रहे तो वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न में क्या दिया है, निम्न त्रिज्याओं वाले, मतलब ये जो त्रिज्या दी है, तीन त्रिज्या दी है वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। जो त्रिज्या दी है, एक दी है 14 सेंटीमीटर, एक दिया है 28 सेंटीमीटर और एक दिया है आपका 21 सेंटीमीटर। वो वृत्त की त्रिज्या दी है और हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। तो इसके लिए बाबू एक चीज पता होना चाहिए आपको, जो है वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो एक वृत्त होता है, क्या एक वृत्त जो होता है इसमें जो सेंटर होता है ये बीच में, इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं। और बात करें तो इनका जो क्षेत्रफल होता है इस वृत्त का, जो ये वृत्त का ये केंद्र से लेके इसको क्या बोलते हैं, परिधि। तो जो केंद्र से लेके परिधि के बीच की दूरी होती है इसको बोलते हैं त्रिज्या, जिसको आर से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, आर से। ये आपकी होती है त्रिज्या, जिसको आर से दर्शाते हैं। और बात करें अगर वृत्त की, क्या, वृत्त की परिधि, क्या, परिधि, तो आपको पता है कि इस फार्मूले में हमें क्या निकालना है, मतलब इसमें हमें क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है आपकी 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो आपको वृत्त की परिधि वाला फार्मूला पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अगर ये फार्मूला पता रहेगा तभी आप इसको लगा पाएंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि भी होती है 2 पाई आर, और वृत्त का जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और अभी हमने कहा कि आर जो है यहाँ पे ये केंद्र से लेकर परिधि की दूरी होती है, जिसको आर क्या होती है, वो होती है आपकी त्रिज्या। क्या होती है, त्रिज्या। तो ये याद रखिएगा, ये आपका त्रिज्या है। क्या, त्रिज्या। आर जो होती है वो आपकी त्रिज्या होती है। तो हमें तो इसमें परिधि निकालना है, तो बस परिधि वाले फार्मूले का, मतलब इस फार्मूले का ही सिर्फ उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आइए इसमें प्रश्न हम पहला देखते हैं क्या दिया। ए नंबर दिया आपका 14 सेमी, तो ये आपका त्रिज्या दिया है, तो हम इस फार्मूले का उपयोग करके परिधि निकालते हैं। चलिए ए का बात करें, ए वाले का, ए को सॉल्व करते हैं। ए वाले का, ये पहले वाले का, ये पहला वाला है, इसको हम, तो इसमें क्या करना है, हमें परिधि निकालना है। तो क्या करेंगे, वृत्त की परिधि वाला फार्मूला लिखेंगे। तो क्या वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि। क्या होता है वृत्त की परिधि, तो आप कहेंगे वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। तो जो 2 पाई आर फार्मूला होता है अगर आपको पता है तो आप सिंपल सा लगा लेंगे। क्यों, देखिए जरा, यहाँ 2 है, 2 लिखिए। जब बीच में कोई चिन्ह नहीं ना तो याद रखिएगा वहां पे गुणे का चिन्ह। कौन सा चिन्ह, गुणे का चिन्ह। तो यहाँ पे गुणा लगाइए। यहाँ पाई है, पाई का मान यहाँ देखिए दिया है, कितना दिया, कहा क्या, 22/7 लीजिए, मतलब 22/7 हमें लेना, तो 22/7 पाई की जगह पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर कोई नहीं चिन्ह तो गुणे का चिन्ह। आई जो आर है ना, का है त्रिज्या है, अभी लिखा है क्या, आर का त्रिज्या। और त्रिज्या हम पहले ए वाला प्रश्न को सॉल्व करें, ए वाला त्रिज्या कितना दिया, 14 सेमी। तो यहाँ क्या रखेंगे, 14 सेमी। तो 14 कम 14, मतलब 7 कम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 44 हो जाएगा। इसका भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 88 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो चौका 2 चौका 88 हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखिएगा जो परिधि होता है या परिमाप होता है वो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया तो मीटर में। लेकिन क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग मीटर में, ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो परिधि होती है वो सेंटीमीटर या फिर मीटर में होती है। चलिए अब ये तो आपका पहला वाला ए नंबर हो गया, ए नंबर को सॉल्व किया हमने। अब इसी प्रकार से बी वाला भी करेंगे, सेम ऐसे, कोई प्रोसेस नहीं इसका चेंज करेंगे, सेम वैसे। ये वृत्त की परिधि कहा तो वही फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि निकालना तो सबका परिधि है, तो निकालेंगे वृत्त की परिधि। इसका उपयोग करेंगे फार्मूला, क्या, वही फार्मूला 2 पाई आर। 2 पाई आर उपयोग करेंगे, फिर रखेंगे 2 गुणे पाई का मान वही चीज है तो वही चीज रखिए, 22/7 गुणे आर का मान। तो आर का मान बी वाला सॉल्व कर रहे हैं तो बी वाला का आर का मान कितना है, तो आप कहेंगे 28, तो 28 रखिए। 7 कम 7, 7 चौक 28, 4 हो जाएगा। आप गुणा कर दीजिए, ये आप गुणा करेंगे 44 हो जाएगा, फिर गुणे ये आपका 4 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे टोटल कितना हो जाएगा आप बताइए। तो 4 चौक 16 के 6, हाँ से 4 चौक 16 और 17, कितना हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, जिसमें रहेगा वही लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार सी वाले प्रश्न की बात करते हैं। सी वाले प्रश्न की, उसका क्या आता है, चलिए इसका भी हमें परिधि निकालना है, तो यही फार्मूला यूज करेंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या है, फार्मूला वही है 2 पाई आर, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 गुणे
पाई का मान वही रखिए 22/7, 22/7 गुणे आर का मान क्या रखेंगे? अरे बाबू सी वाला प्रश्न हल कर रहे हैं तो सी वाले में कहा दिया आर का मान 21, तो क्या रखेंगे 21, 7 एकम 7, 7 तरीक 21, 3 हो जाएगा। बाकी आप गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा, ये आपका गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा, फिर गुणे 3, फिर गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, फिर 3 चौक 12 और 13, कितना हो गया 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ए वाले का ये आंसर हो गया 88, बी वाले का जो है आपका ये हो जाएगा 76 सेंटीमीटर, और सी वाले की बात करें तो 132 सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।